मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ हैं स्पाइस स्टार फूड स्टफ ट्रेडिंग एलएलसी के पार्टनर राजेंद्र कुमार जैन। वैश्विक बाजार में जीरे के उत्पादन, मांग और आने वाले समय में व्यापार संभावनाओं पर हम जैन से बात करेंगे। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में वंदन, अभिनंदन। नमस्कार सर। राजेंद्र जी, कोरोना की दूसरी लहर का जीरे के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर क्या असर पड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर थोड़ा असर तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका डिमांड भी बढ़ा है, क्योंकि जीरा एक ऐसा स्पाइसेस है जो मेडिसिन वगैरह में यूज हो रहा है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, वो टाइम जिस समय पर सारी कंट्रीज में लॉकडाउन था, वो टाइम में थोड़ा इसका व्यापार का असर हुआ था, लेकिन जीरे का डिमांड थोड़ा बहुत कंटिन्यू चल ही रहा है। सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान और इजिप्ट में जीरे की फसल के ताजा हाल क्या है? सीरिया, टर्की और अफगानिस्तान और ईरान, ये इंडिया के छोड़ के ये जो कंट्री हैं जो थोड़ा बहुत जीरा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, और अफगानिस्तान और सीरिया का जो जीरा है उसका क्वालिटी काफी अच्छा होने की वजह से पेस्टिसाइड टेस्ट के अंदर वो पास हो रहा है। तो उसी वजह से सीरिया एंड अफगानिस्तान का जीरा का हमने लास्ट 1-2 सालों में जो डिमांड देखा है, और लास्ट ईयर क्रॉप भी काफी अच्छा था अफगानिस्तान का, तो काफी माल उसमें से एक्सपोर्ट भी हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में, इंडिया में भी इंपोर्ट हुआ। लेकिन जो अभी का सिनारियो है, जो अभी करंट क्रॉप है 2021 का, उसका मैं आपको बताऊं, अगर अफगानिस्तान की हम बात करें तो इस बार अफगानिस्तान और ईरान में बारिश नहीं हुआ है, और पाकिस्तान में भी बारिश नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान ने भी इस बार अफगानिस्तान से माल लिया था पुराना क्रॉप में। और नया क्रॉप की हम बात करें तो नया क्रॉप में अभी का सिनारियो में लगभग आप ये समझ सकते हैं कि 20 से 25% क्रॉप आएगा लास्ट ईयर के कंपेयर में अफगानिस्तान से। और सीरिया का जो है, सीरिया का अभी माहौल, अभी क्रॉप का सोइंग हुआ है, लेकिन वहां पर भी क्रॉप कम ही, ओवरऑल जो लास्ट ईयर जो क्रॉप हुआ था उसके कंपेयर में इस बार भी कम आने का चांसेस ज्यादा है। और टर्की के क्या हाल है सर? टर्की का क्रॉप जो क्वांटिटी है टर्की का, वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर उसका डिमांड इतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि टर्की का जो इतना क्रॉप है वो वही कंजम्पशन हो जाता है उनका। और जो सीरिया, अफगानिस्तान और थोड़ा बहुत ये जो कार्गो है, ये कार्गो यूरोपियन बायर्स वगैरह इनका बाइंग करते हैं, और उसका ये लोग एक्सपोर्ट मर्चिंट पोर्ट से ज्यादा होता है। जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरा यूरोप और चीन के लिए किस भाव पर ऑफर हो रहा है, जबकि सीरिया, टर्की और अफगानिस्तान क्या प्राइस कोट कर रहे हैं आगे के लिए? हाँ, अभी जो इंडिया का जीरा है उसका जो ऑफर प्राइसेस आ रहे हैं वो आपका 1950 एफओबी का प्राइसेस है, जबकि जो टर्की का जो जीरा है, सॉरी सीरिया का जो जीरा है, वो आप आज की तारीख में 3200 एफओबी का प्राइस है, और अफगानिस्तान का जीरा है वो $3000 का प्राइस है एफओबी। अभी ओशन फ्रेट काफी बढ़ा हुआ है, तो इन कंपेयर में अगर इनका एफओबी प्राइस भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो इंडिया का जीरा काफी सस्ता है। और जो फ्यूचर डिमांड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी पाइपलाइन में लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ऑलमोस्ट सीरिया में खत्म हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि काफी माल है ही नहीं वहां पर। हो सकता है कोई 25-50 टन का कोई ऑफर दे दे, और सेम पोजीशन अफगानिस्तान का भी है, तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स अवेलेबल बहुत कम है। अच्छा, और सर कि भारतीय जीरा जो एक्सपोर्टर है वो काफी हताश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? और एक जो अभी सबसे बड़ी जो खबर चर्चा में है कि पेस्टिसाइड्स की शिकायत से हमारे कुछ कंटेनर वापस हुए हैं या डील जो है कैंसिल हुई है, ये जो खबरें क्या वो सच है? हाँ, अभी अभी क्या हुआ है रिसेंटली, पेस्टिसाइड के बारे में इजिप्ट ने भी पेस्टिसाइड कंडीशन इम्पोज किया है जीरा का इंपोर्ट के अंदर स्पेशली, और चाइना जो है बाइंग कर रहा है, इंडिया का जीरा चाइना जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इंडिया का जीरा बाई करना ही पड़ेगा उसको। तो पेस्टिसाइड का कुछ क्वांटिटीज में
हमने रिपोर्ट सुना है कि कुछ माल जो वहां पर गया है एक्सपोर्ट में वो पेस्टिसाइड के टेस्ट में पास नहीं हुआ है, और कुछ माल उसी वजह से या तो इन्होंने किसी और कंट्री में डाइवर्ट किया है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर मूव किया है, और कुछ क्वांटिटी में माल वापस लोगों ने री एक्सपोर्ट भी किया है। ये सर एक बात है कि काफी एक्सपोर्टर, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हम यूरोप के बाजार को खो रहे हैं, चाइना के भरोसे हम केवल रह रहे हैं। यूरोप जबकि प्राइस बहुत अच्छी देता है अगर वो ऑर्गेनिक या बेहतर क्वालिटी का जीरा है, जबकि चाइना से हमें जो प्राइस मिलता है उसके सामने वो बहुत लो ऑफर होता है। तो क्या ये वाकई सही है, और क्या हमें यूरोपियन बाजार में बड़े स्तर पर एंट्री करनी हो भारतीय जीरा एक्सपोर्टर को, तो क्या करना चाहिए उन्हें? नहीं, अभी अभी हम जो देख रहे हैं लास्ट कितने सालों का जो हमने ट्रेंड देखा है, और अभी जो इंडिया से भी एक्सपोर्ट्स हो रहा है, अब धीरे धीरे इंडिया के एक्सपोर्टर्स भी ऑर्गेनिक की ओर मूव किया है, और धीरे धीरे अगर इनको आगे आगे फ्यूचर के अंदर हमारा क्वालिटी को इंटरनेशनल मार्केट में अगर स्टैंड करना है, तो हमें क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर भी मूव करना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी कंट्रियां भी ऑर्गेनिक बाइंग के अंदर प्रेशर बना रही हैं, क्योंकि इजिप्ट जैसा कंट्री जो इतना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, उसने भी अभी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के लिए जीरा का इंपोर्ट के लिए बड़ी शर्त रखी है कि भी उसका जीरा पेस्टिसाइड पास होगा तो ही वो लोग इंपोर्ट करेंगे। जी राजेंद्र जी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरे का भविष्य कैसा देखते हैं आप? अभी का जो सिनेरियो है, तो ये सिनेरियो देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि अभी जो प्राइसेस है ये मेरे ख्याल से बॉटम प्राइसेस समझ सकते हैं, और शायद $25-50 और डाउन हुए, लेकिन आगे मार्केट में मुझे अभी नहीं तो महीना 2 महीने के बाद में देयर इज डेफिनेटली मार्केट मूव करेगा जीरे में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी का सिनेरियो है, वर्ल्ड को इंडिया के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीरिया, अफगानिस्तान, इन सब, ईरान, इन सब जगह पर इस बार क्रॉप बहुत काफी कम है। जी, तो चालू फसल वर्ष में भारतीय जीरे का कितना एक्सपोर्ट होने का आप अनुमान व्यक्त करते हैं? मैं समझता हूँ ये लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा और ज्यादा ही एक्सपोर्ट होगा इस बार, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीरा का डिमांड तो हमने लास्ट 2-3 सालों से देखा है, कंटिन्यूअसली डिमांड तो बढ़ ही रहा है। अभी लास्ट 10 से 12 दिनों के अंदर हमने मिडिल ईस्ट की काफी डिमांड देखी है, टर्की का बाइंग अभी आया हुआ है, अफगानिस्तान में भी माल जा रहा है। जी, यानी आप ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अभी भी भारतीय जीरा बेहतर स्थिति में रहेगा, लेकिन हमें ऑर्गेनिक खेती की ओर अधिक मुड़ना पड़ेगा? श्योर श्योर, बराबर है। धीरे धीरे हमें क्वालिटी की ओर जाना पड़ेगा, और ऑर्गेनिक खेती के अंदर भी डाइवर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोली स्लोली यूरोपियन मार्केट भी अभी मोस्टली सब ऑर्गेनिक जीरे के लिए ही डिमांड कर रहे हैं। जी, धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने मोलतोल से बात करी। थैंक्स सर। थैंक यू कमल जी।